जंगल में टोनी चिड़िया की एक छोटी सी गोलगप्पों की दुकान थी। उसके गोलगप्पे बहुत स्वादिष्ट और तीखे होते थे, इसलिए वहाँ से गुजरने वाला हर पक्षी चिड़िया के गोलगप्पे जरूर खाता। चिड़िया बहन, जल्दी एक प्लेट तीखे से गोलगप्पों की लगा दो। मैं अपनी दुकान खुली छोड़कर आया हूँ। मिट्ठू तोते, मैं अभी आपके लिए एक प्लेट गोलगप्पे तैयार करती हूँ। फिर चिड़िया तोते को एक प्लेट गोलगप्पे दे देती है। मिट्ठू तोता जल्दी जल्दी सारे गोलगप्पे खत्म कर देता है और चिड़िया को 50 रुपये देकर वहाँ से चला जाता है। चलो कालू जी, चिड़िया के ठेले पर जाते हैं और तीखे तीखे गोलगप्पे खाते हैं। हाँ हाँ गोरी, चलो, बड़े दिन हो गए हैं हमें गोलगप्पे खाए। हम 2 प्लेट अलग अलग खाएंगे, एक आप खाना और दूसरी मैं। जल्दी चले कालू जी, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता गोलगप्पे खाने का। ऐसे बातें कर कालू और गोरी गोलगप्पे खाने चले जाते हैं। चिड़िया, जल्दी से 2 प्लेट गोलगप्पों की लगा दो। फिर चिड़िया उन दोनों को 2 प्लेट गोलगप्पे दे देती है और कालू गोरी बड़े मजे से गोलगप्पे खाते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत अमीर पक्षी आता है। वो भी चिड़िया से एक प्लेट गोलगप्पे लगवाता है। मेरे गोलगप्पों में हरी चटनी थोड़ी ज्यादा डालना और लाल कम। ये कहकर वो अमीर पक्षी कालू और गोरी के पास ही बैठ जाता है और चिड़िया उसे एक प्लेट गोलगप्पे दे देती है। गोलगप्पे खाकर वो पक्षी बहुत खुश होता है और खुश होकर वो पक्षी चिड़िया को 100 रुपए देता है। ये लो चिड़िया, 100 रुपये। मुझे आपके गोलगप्पे बहुत अच्छे लगे। मैं जब भी यहाँ से जाऊँगा तो आपके गोलगप्पे जरूर खाया करूँगा। नहीं नहीं साहिब, मेरे बस 50 रुपए बनते हैं, तो मैं ज्यादा पैसे कैसे ले सकती हूँ। अरे, ये रुपये मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, फिर इन्हें लेने में क्या हर्ज है। अब चुपचाप से रुपये रख लो। चिड़िया के लाख मना करने के बाद भी वो पक्षी रुपये देकर वहाँ से चला जाता है, मगर वह अपना बैग कालू और गोरी के पास ही रखा भूल जाता है। गोरी जी, वो अमीर पक्षी तो अपना बैग यहीं भूल गया। चलो, हम इसे चिड़िया को दे देते हैं, वो उसे वापस कर ही देगी। कालू जी, अमीर पक्षियों के पास रुपयों की कोई कमी नहीं होती। क्या पता इस बैग में रुपयों की गड्डियाँ हुई तो। चलो चुपचाप यहाँ से बैग लेकर खिसक लेते हैं। आप एकदम ठीक कह रही हो। जब चिड़िया गोलगप्पे की प्लेट धोएगी तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। फिर चिड़िया अपने ग्राहकों की प्लेटों को साफ करती है। तभी गोरी और कालू 100 रुपए देकर वो बैग लेकर अपने साथ चले जाते हैं। चिड़िया को तो कुछ भी पता नहीं चलता। खोलो गोरी जी, जल्दी बैग को खोलो। क्या हो सकता है इसमें? देखो कालू जी, बैग तो रुपयों से भरा पड़ा है। अब तो हमारी किस्मत बदल गई। गोरी, आज के गोलगप्पे खाना तो हमें हमेशा याद रहेंगे। आखिर इतने सारे रुपए जो मिले हैं, अब हम भी जंगल के बड़े पक्षी कहलाएंगे। कालू, तुम्हें क्या लगता है कि वो अमीर पक्षी अपने रुपयों को ढूंढने चिड़िया के पास दोबारा आएगा या नहीं? आप क्यों चिंता करती हो? अगर आएगा भी तो उस चिड़िया को ही पकड़ेगा, हमें थोड़े न जानता है जो हमारे घर आएगा। ऐसे रुपयों से भरा बैग पाकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं और अमीर पक्षी को अपने जंगल जाकर याद आता है कि वो रुपयों से भरा बैग उसी दुकान पर भूल आया। अरे, मेरा बैग कहाँ है? लगता है उस गोलगप्पे के ठेले पर भूल आया। मुझे जल्दी से जाना होगा। वो अमीर पक्षी बहुत तेज उड़ता है और चिड़िया की दुकान पर आ जाता है। चिड़िया, मैं अपना बैग यहीं पर भूल गया। तुमने उसे जरूर उठाया होगा। लाओ, अब जल्दी से मेरा बैग मुझे वापस करो। नहीं नहीं साहिब, मैंने तो आपका कोई बैग नहीं देखा, फिर मैं कैसे बैग दे सकती
रखती हूँ। देखो चिड़िया, उसमें ढेर सारे रुपए थे। तुम्हें इतने सारे रुपए देखकर लालच आ गया है। अब जल्दी से मेरा बैग वापस करो। नहीं नहीं साहिब, मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं। मैं अपनी मेहनत से रुपये कमाती हूँ, चोरी का नहीं खाती। अगर मुझे आपका बैग मिला होता तो मैं आपका बैग जरूर देती। ऐसे कहकर चिड़िया रोने लगती है और कबूतर को उसकी बातों में सच्चाई दिखने लगती है। ठीक है, अब रोना बंद करो। तुमने मेरा बैग नहीं लिया, मैं तुम्हें चोरी का इल्जाम नहीं लगाऊंगा, पर चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। ऐसे कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। शाम हो गई थी, चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब वो गोलगप्पे की दुकान खोलती है तो वे अमीर पक्षी पुलिस की गाड़ी के साथ वहाँ आ जाता है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जगह जहाँ मैं अपना बैग भूल गया था और वापस आया तो बैग नहीं मिला। चिड़िया, सीधे सीधे से वो बैग लौटा दो, क्योंकि हम जानते हैं वो बैग आपने ही लिया होगा। पुलिस भैया, मैं सच कहती हूँ, मैंने बैग नहीं लिया। मेरा विश्वास करें और चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले लें। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है मेरा बैग कोई और पक्षी ले गया है। ये चिड़िया मुझे ईमानदार पक्षी लगती है। अगर यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ होता तो हमें झट से पता चल जाता कि आपका बैग कौन लेकर गया है। पुलिस भैया, सामने मिट्ठू तोते की पंचर की दुकान है और उसने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। आप चाहे तो वहाँ जाकर पता कर लें। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो पता चल ही जाएगा कि बैग कौन लेकर गया है। अब जल्दी चलो। फिर वो सभी मिट्ठू तोते की टायर पंचर की दुकान पर चले जाते हैं और पुलिस मिट्ठू तोते को सारी बातें बताती है। हाँ पुलिस जी, मेरे कैमरे में चिड़िया की दुकान पर आते जाते सारे पक्षी दिखाई देते हैं। मैं अभी आपको कल वाली सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ। फिर मिट्ठू तोता सबको कमरे के अंदर ले जाता है और सीसीटीवी की फुटेज दिखाता है और कैमरे में साफ साफ दिखाई देता है कि वो बैग कालू और गोरी लेकर गए हैं। हाँ, मुझे याद आया, जब मैं गोलगप्पे खाने बैठा था तो मेरे पास यही दोनों गोलगप्पे खा रहे थे। चिड़िया, क्या आप इन दोनों को पहचानती हो? हाँ पुलिस जी, ये हमारे पड़ोसी कालू और गोरी हैं और अक्सर मेरी दुकान पर आते जाते रहते हैं। जल्दी चलो चिड़िया, जल्दी हमें उनके घर ले चलो, कहीं वो दोनों रुपए लेकर फरार ना हो जाएं। फिर टोनी चिड़िया उन सबको कालू और गोरी के घर ले जाती है और पुलिस उनका दरवाजा खटखटाती है। पुलिस को देखते ही कालू कौवा तो घबरा जाता है। अरे चिड़िया बहन, आप पुलिस के साथ यहाँ क्या कर रही हो? और ये आपके साथ अनजान पक्षी कौन है? हम तुम्हें सब समझा देंगे, पहले हमें घर के अंदर तो जाने दो। फिर वो कालू को धक्का मारते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। पुलिस को देखकर तो गोरी कौवी की बोलती बंद हो जाती है। मेरा बैग कहाँ है जो तुम दोनों ने चिड़िया की दुकान से चुराया है? बैग? कौन सा बैग? हमने कोई बैग नहीं चुराया, शायद आप गलत पते पर पहुंच गए हो। ज्यादा झूठ बोला तो 2 झापड़ लगाऊंगा कान पे। अब सीधे सीधे से रुपयों का बैग हमें दो। कालू गौरी पुलिस की बात को नहीं सुनते और भोले बनने का नाटक करते हैं। तभी एक पुलिस वाला कालू कौवे के गाल पर थप्पड़ मार देता है। याद आ गया, मुझे सब याद है। वो बैग हम ही लेकर आए हैं। गोरी, वो बैग निकाल कर इन्हें दे दो। ना पुलिस जी, मेरे कालू को अब मत मारना, मैं वो बैग अभी देती हूँ। फिर गोरी कौवी वो बैग उनको लाकर दे देती है। अमीर पक्षी अपना बैग पाकर बहुत खुश होता है और चिड़िया को बैग से कुछ रुपए निकाल कर दे देता है। आप सच्ची और ईमानदार पक्षी हो,
आज आपकी मदद के कारण मेरा बैग मुझे मिल गया। ये लो, ये आपकी ईमानदारी का इनाम है। अरे साहिब जी, पैसे देने की क्या जरूरत है? सब कुछ मिट्ठू तोते के कैमरे की वजह से हुआ है। कुछ सीखो इस ईमानदार चिड़िया से। चोर पक्षियों, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए जो बैग को वापस करने के बजाय अपने साथ लेकर आ गए। अब चलो जेल में। पुलिस जी, हमें माफ कर दें। आज के बाद हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। जब भी कोई चीज मिलेगी तो उसे वापस करेंगे। पुलिस जी, मेरे कालू को जेल मत लेकर जाओ। लालच तो मैंने किया था, वरना कालू ने तो बैग वापस करने को कहा था। हाँ पुलिस जी, आप इन दोनों को छोड़ दो। थोड़ी गलती मेरी भी है जो अपना इतना कीमती बैग यूं ही भूल कर चला गया। आज इनके कहने से तो तुम दोनों को छोड़ दिया है, तो आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। फिर कालू और गौरी को छोड़कर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच और चोरी नहीं करनी चाहिए। कालू जी, कल काम से जल्दी घर आ जाना, मुझे कुछ खरीदारी करने बाजार जाना है। ठीक है गौरी, मैं कल जल्दी आ जाऊंगा। ऐसे बातें कर वे भोजन खा लेते हैं और दूसरे रोज कालू कौवा काम से घर जल्दी लौटा था। वो अपनी पत्नी गौरी को लेकर बाजार चला जाता है। दुकान वाले भैया, एक साबुन, सरफ और कोलगेट दे दो। ये लो गौरी, और बताओ क्या चाहिए? बस बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस इन्हीं के पैसे बता दो। फिर कबूतर हिसाब लगाकर गौरी कव्वी को 500 रुपए बता देता है। ओए कालू, ये कबूतर तो हमें लूट रहा है। मैंने 3 ही तो सामान लिए हैं, भला 500 रुपए के कहाँ से हो गए? गौरी, मैं महंगा नहीं दे रहा, बाकी दुकानदारों के बराबर ही दे रहा हूँ। आप चाहें तो उनसे पता कर लें। पिछली बार तो ये सामान 200 रुपए का आ गया था और अब पूरे 100 रुपए बढ़ा दिए। चलो कालू जी, हम किसी और से खरीद लेते हैं। ऐसे बातें कर गौरी और कालू दूसरी दुकान पर चले जाते हैं। वो वही सामान वहाँ से खरीद लेते हैं। मिट्ठू तोते, आपके पैसे कितने हुए? गौरी, आपके 320 रुपए हो गए। कालू जी, ये तो 20 रुपए कबूतर से ज्यादा ले रहा है। क्या सच में महंगाई इतनी बढ़ गई है? हाँ गौरी, महंगाई इस साल डबल हो गई है, तभी तो मैं आपसे कहता हूँ थोड़ी बचत किया करो। आखिर मैं अकेला कमाने वाला हूँ। कालू, अब जल्दी से मेरे पैसे दे दो, बचत बाद में करना। जा जा तोते, तुझसे सामान नहीं खरीदती, कबूतर से ले लूंगी। कम से कम 20 रुपए तो बचेंगे। फिर मेरा समय क्यों बर्बाद किया? न जाने कहाँ से आ जाते हैं बिना बात के मूड खराब करने। फिर कालू और गौरी कबूतर की दुकान से ही सामान खरीद लेते हैं। गौरी कव्वी के मन में महंगाई को लेकर चिंता बढ़ जाती है और वह दिन रात बचत करने का ही ठान लेती है। कालू जी, आज से मैं बचत किया करूंगी। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो बचत किए हुए पैसे हमारे काम आएंगे। गौरी, मैं तो कब से कहता था कि सारे पैसों को ना उठाया करो, कुछ पीछे के लिए भी जोड़ लो, परंतु ये बात आपके आज दिमाग में आई है। फिर वे दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे रोज कालू कौवा काम से बाहर जाता है। उसे ईंटें उठाने का काम मिल जाता है। इन सारी ईंटों को उस घर में चढ़ा दो, मैं तुम्हें इसके 400 रुपए दूंगा। ठीक है, मैं शाम होने तक ये सारी ईंटें उस घर में रख दूंगा, पर पैसे साथ के साथ लूंगा। ठीक है, अब काम करो, काम खत्म होते ही पैसे मिल जाएंगे। फिर कालू कौवा वो सारी ईंटें एक घर से दूसरे घर रख देता है। ऐसे ही दोपहर का समय हो जाता है और कालू कौवे को बहुत तेज भूख लगी थी। तेज भूख लगी है, जल्दी से लंच कर लेता हूँ। पता नहीं गौरी ने आज क्या रखा है। कालू कौवा जैसे
ही अपना डब्बा खोलता है तो वो उसे पानी से भरा मिलता है, जिसे देख कालू कौवा चौंक जाता है। डब्बे में भोजन कहाँ है? लगता है गोरी आज भोजन रखना भूल गई और ये पानी ही रख दिया। फिर कालू कौवा वो पानी ही पी लेता है और अपने काम में लग जाता है। शाम को बुलबुल का पति उसे 500 रुपए दे देता है। वो पैसे लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। अरे आज तो सुबह से कुछ नहीं खाया, जल्दी जल्दी घर जाता हूँ और पेट भर भोजन खाता हूँ। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा जल्दी जल्दी उड़ता है और अपने घर पहुँच जाता है। गोरी जल्दी से मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है। पहले कालू जी मुझे आज के पैसे दो, वो मुझे डब्बे में रखने हैं। फिर गोरी कौवी वो पैसे ले लेती है और कालू कौवा भोजन का इंतजार कर रहा था। गोरी पैसे बाद में गिन लेना, पहले मुझे भोजन दे दो। कालू जी मैंने आज भोजन नहीं बनाया। क्या कहा गोरी? राशन खत्म हो गया है जो आपने भोजन नहीं बनाया? नहीं कालू जी, राशन खत्म नहीं हुआ, बल्कि मैं तो आज से बचत कर रही हूँ, इसीलिए भोजन नहीं बनाया। गोरी मैंने पूरे दिन कड़ी मेहनत की, अब जल्दी से मुझे खाना बना कर दो। नहीं कालू, मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। भोजन बनाने बैठी तो राशन खत्म हो जाएगा, फिर उस कबूतर से हजारों का सामान खरीदना पड़ेगा। ना बाबा ना, मैं 1000 रुपए खर्च नहीं करूंगी। पर गोरी भोजन तो खाना पड़ेगा, वरना हम भूख से मर जाएंगे। इसका जुगाड़ है मेरे पास, मैं चिड़िया के घर से थोड़ा भोजन मांग लाती हूँ। ऐसे बातें कर वे चिड़िया के घर चली जाती है। टूनी आज थोड़ा भोजन दे दो, घर में राशन खत्म हो गया। गौरी बहन आप ये चावल ले जाएं, मैंने तो खा लिए हैं, ये आप खा लेना। फिर गौरी कौवी वो चावल लेकर अपने घर चली जाती है और चावलों को आधा आधा बांट लेती है। गोरी ये चावल तो बहुत थोड़े हैं, मेरा पेट इनसे नहीं भरेगा। चुप करके खा लो चावल, मैं भी तो इन्हें ही खा रही हूँ, फिर आपका पेट क्यों नहीं भरेगा? फिर कालू कौवा वो थोड़े से चावल खाकर सो जाता है और दूसरे रोज काम की तलाश में चला जाता है। अब गौरी कौवी रोज ही ऐसा करने लगी थी। वो किसी दिन पानी तो किसी दिन थोड़ा बहुत खाना रख देती। गोरी कोलगेट कहाँ है? आप लाई नहीं? नहीं मैं कोलगेट नहीं लाई, कितना महंगा आता है कोलगेट, अगर कोलगेट नहीं करेंगे तो मर थोड़े न जाएंगे। ठीक है मैं नीम की टहनी से ही दांत साफ कर लूंगा, अब नहाने को साबुन तो दे दो, या वो भी नहीं लाई? जी हाँ, साबुन भी 50 रुपए का आता है, फिर मैं साबुन कैसे लाती? आप बिना साबुन के नहा लो, पैसे भी कौन सा भूरे हो जाओगे। पर गोरी मैंने आपको सामान खरीदने के लिए 1000 रुपए दिए थे, फिर आप क्या खरीद कर लाई? कुछ भी नहीं, 1000 रुपए मैंने डब्बे में रख दिए। ये सुनकर कालू कौवा तो हैरान हो जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। ये गोरी तो ऐसी बचत करके मुझे मार डालेगी, अब कल से गोरी को 1 भी रुपया नहीं दूंगा, सारा सामान खुद ही खरीद के लाऊंगा। ऐसे कहकर कालू कौवा नहा लेता है और अपने काम पर निकल जाता है। शाम होने पर जब कालू कौवे को पैसे मिलते हैं तो उन्हें लेकर सीधा कबूतर की दुकान पर जाता है और जरूरत का सारा सामान खरीद लाता है। कालू जी ये बड़ी बड़ी पन्नियों में क्या है? कहीं कुछ बट रहा था? गोरी आप तो कुछ खरीद कर लाती नहीं हो, तो मैंने सोचा मैं ही घर का सामान खरीद लूं। कालू की ये बात सुनकर गौरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है और कालू कौवे से कहती है, कालू जी
मैं आने वाले समय के लिए इतनी बचत कर रही हूँ और आपने 1000 रुपए लुटा दिए। आपको जरा सी भी अकल नहीं। गौरी, मेरा सर खाना बंद करो और मुझे खाना बना कर दो। गोरी तो बिना कुछ बनाए ही सो जाती है और कालू कौवा खुद ही भोजन बनाकर पेट भर खाता है। आज कितने दिनों बाद भरपेट भोजन खाया। अब खुद ही भोजन बनाकर खाया करूँगा। इस गौरी के भरोसे नहीं रहूँगा। फिर कालू कौवा रोज ऐसा ही करता। वो सुबह होते ही भोजन बनाकर काम पर चला जाता। इस कालू ने कितने पैसे बर्बाद कर दिए। अब क्या करूं? आइडिया, ये सारा सामान दुकानदार को वापस कराती हूँ। ये सामान मेरी दुकान से नहीं गया, मैं इसे वापस नहीं लूंगा। कबूतर, चाहे ये सामान कहीं का भी हो, पर आप ये ले लें और मुझे पैसे दे दें। गोरी, 700 रुपए मिलेंगे आपके सामान के, जल्दी बोलो। लेकिन कबूतर, ये सामान तो पूरे 1000 रुपए का है। गोरी, ये सारा सामान खुला हुआ है, अब आपके 700 रुपए ही मिलेंगे। गोरी कौवी कबूतर की बात सुन सोच में पड़ जाती है और फिर 700 रुपए में ही सामान दे जाती है। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो खाना बनाने के लिए अपना लाया हुआ राशन देखता है। गोरी, राशन कहाँ रख दिया? मुझे जल्दी खाना बनाना है। अब आप तो खाना बनाने से ना रहीं। कालू जी, मैं सारा राशन कबूतर की दुकान पर बेच आई हूँ और पैसे लाकर डब्बे में रख दिए। कालू को गोरी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। ओए पागल गोरी, निकल मेरे घर से, अभी के अभी निकल। तेरा तो दिमाग खराब है और मुझे तेरे साथ भूखा नहीं मरना। ऐसे कहकर कालू कौवा गोरी को घर से बाहर निकाल देता है और अपना दरवाजा बंद कर लेता है। मैंने कालू के बुढ़ापे के लिए कितना सोचा और आज मुझे ही घर से निकाल दिया। मैं चिड़िया को बुलाकर लाती हूँ, अब वो ही इस कालू को समझाएगी। फिर गोरी कौवी चिड़िया के घर जाती है और उसे सारी बातें बताती है। गोरी बहन, इसमें तो सारी गलती आप ही की है, कालू भैया ने तो कुछ भी गलत नहीं किया। क्या सच में चिड़िया, आपको भी मेरी ही गलती लगती है? हाँ गोरी बहन, ऐसी बचत का क्या फायदा जिससे पेट भर का भोजन भी ना खा सकें, ऐसे तो भूखे ही मर जाएंगे, फिर वो बचत किस काम की। फिर गोरी कौवी को चिड़िया की बात समझ आ जाती है और अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो फिर कालू से आकर माफी मांगती है। पति जी, मुझे माफ कर दो। मैंने बचत के चक्कर में आपको भूखा रखा, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज अपनी गोरी को माफ कर दो। गोरी, तुम्हें सब समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब आप बचत करना, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं। जरूरत का सामान तो खरीदना पड़ता है, वरना आदमी दिन रात किस लिए कमाता है। ठीक है कालू जी, मैं अब गाजर का हलवा बनाती हूँ, फिर पेट भर खाएंगे। कितने दिनों से हमने एक साथ भोजन नहीं खाया। फिर कालू और गोरी साथ बैठकर गाजर का हलवा खाते हैं। फिर गोरी कौवी ऐसी बचत कभी नहीं करती।